बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वेट ऑफ ए 60 kg पर्सन ऑन अर्थ गिवन g इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल में वेट कैलकुलेट करना है एक पर्सन का जिसका मास गिवन है 60 kg। kg किलोग्राम किस चीज का यूनिट होता है? मास का। तो ये हमें मास गिवन है। जी की वैल्यू गिवन है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू अर्थ के लिए होती है, तो इस वजह से स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि पर्सन जिसका मास 60 kg है उसका वेट अर्थ पे कैलकुलेट करना है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में क्या है? कैलकुलेट द वेट, डब्ल्यू हमने कैलकुलेट करना है। मास 60 kg गिवन है, जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम इन तीनों क्वांटिटीज को देखें तो वेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, W इक्वल टू एम जी। एम और जी की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इसमें पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा 588.6 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉक्स ऑफ मास 15 kg। व्हाट इज द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। एक फोर्स है 120 न्यूटन की जो कि एक बॉक्स के ऊपर अप्लाई की गई है, उस बॉक्स का मास 15 kg है। व्हाट इज द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इस स्टेटमेंट का डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले हमें फोर्स गिवन है F 120 न्यूटन, मास M 15 kg है। व्हाट इज द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन A कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। F, M और A का आपस में क्या रिलेशन है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल होता है एम ए के। यहाँ से A कैलकुलेट करना है तो M इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि A इक्वल आ जाएगा F ओवर M के। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। A इक्वल आ जाएगा, F की वैल्यू 120 है डिवाइडेड बाय M की वैल्यू 15 है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है If a 2 kg object experiences a gravitational force of 19.6 Newton, what is gravitational field strength at that location? कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है और उसके ऊपर 19.6 न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी उस लोकेशन पे? तो डाटा में हमें क्या गिवन है? m इक्वल टू 2 kg एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स F 19.6 न्यूटन गिवन है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास। F और M की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो G की वैल्यू आ जाएगी 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। ये यूनिट साथ कहां से आप लिखेंगे? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और मास का यूनिट केजी, तो न्यूटन पर किलोग्राम इसका यूनिट आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है ए कार ऑफ मास 1200 kg एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 18 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड्स। एक कार है जिसका मास 1200 kg है और वो एक्सेलरेट करती है रेस्ट से 18 मीटर पर सेकंड तक, यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर आएगा, इन 6 सेकंड्स में। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। नेट फोर्स F कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें M मास गिवन है 1200 kg, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। अगर ये मीटर पर सेकंड में गिवन है तो वेलोसिटी होगी, और अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है तो ये एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी है। रेस्ट से स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप कर जाए तो इसका मतलब है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट लिया है, इस वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड है। इन 6 सेकंड, टाइम हमें गिवन है 6 सेकंड का। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, F कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे इन क्वांटिटीज को देखें। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मास है, एक्सेलरेशन नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल होता है ma के। अब मास की वैल्यू तो है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए vi, vf और t का सहारा लेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t के। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे।
मैस हमें 1200 गिवन है, वी एफ की वैल्यू 18 गिवन है, माइनस वी आई 0 है, डिवाइडेड बाय टी 6 है। तो 1200 इंटू 3 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी 3600 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन टू ईस्ट एंड 15 न्यूटन टू वेस्ट। दो फोर्सेस हैं जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हैं और दोनों की वैल्यूज और डायरेक्शन दी गई है। फाइंड द नेट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। नेट फोर्स और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक को हम F1 कह देंगे 10 न्यूटन और दूसरी को F2 कह देंगे 15 न्यूटन। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ईस्ट वेस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो किसी एक फोर्स के साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो मैंने क्या किया है, F1 के साथ माइनस लगा दिया है। आप चाहे तो F2 के साथ माइनस लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी एक फोर्स के साथ माइनस लगाना जरूरी है। फाइंड द नेट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। नेट फोर्स F नेट कैलकुलेट करनी है और इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। F नेट किसकी इक्वल होती है, F1 प्लस F2 के। दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, F1 हमारे पास -10 है प्लस F2 15 है, तो ये F नेट आ जाएगा 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब यह है कि वो फोर्स जो पॉजिटिव हमने ली थी उसकी जो डायरेक्शन है नेट फोर्स की भी वही होगी। F2 की डायरेक्शन क्या थी, वेस्ट, तो F नेट की डायरेक्शन भी टूवर्ड्स वेस्ट होगी। अगर आप इसको प्लस लेंगे और इसको माइनस लेंगे तो तब एंड पे आंसर माइनस आएगा और तब भी डायरेक्शन यही टूवर्ड्स वेस्ट होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए 2 kg ऑब्जेक्ट फॉर 3 सेकेंड्स काजिंग इट टू एक्सेलरेट। एक फोर्स है 5 न्यूटन की जो कि 2 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है 3 सेकेंड के लिए। इस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, यानी कि मूव करता है। कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसका डाटा हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। फोर्स हमारे पास F 5 न्यूटन है जो कि एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास 2 kg है, M 2 kg आ जाएगा फॉर 3 सेकेंड्स, T की वैल्यू 3 सेकेंड है। काजिंग इट टू एक्सेलरेट, कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेल्टा V कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। डेल्टा V कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है A इक्वल टू डेल्टा V बाय T। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, यहाँ पे डेल्टा V इक्वल आ जाएगा AT के। अब A हमारे पास मौजूद नहीं है, A हम कहां से लाएंगे, F और M का सहारा लेकर A हम यूज करेंगे, A फाइंड करेंगे। F इक्वल टू M A के फार्मूले से A इक्वल आ जाएगा F डिवाइडेड बाय M। F और M और T की वैल्यूज मौजूद है हमारे पास, वे वैल्यूज जहां पे पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए 70 kg एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस अ वेट ऑफ 686 न्यूटन ऑन प्लैनेट ज़ॉग। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट ज़ॉग। एक एस्ट्रोनॉट है जो कि जिसका मास 70 kg है और वो एक प्लैनेट के ऊपर अपना वेट 686 न्यूटन फील करता है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द प्लैनेट ज़ॉग। उस प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। तो डाटा अगर हम देखें तो डाटा में सबसे पहले M मास गिवन है 70 kg, वेट गिवन है 686 न्यूटन एंड कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। G की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास वेट का है W इक्वल टू mg, ठीक है। वहां से G इक्वल आ जाएगा W ओवर M के, या आप डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अगर देखें तो वो होता है फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि G इक्वल आ जाएगा W ओवर मास, वेट ओवर मास। फोर्स वेट की इक्वल है और डिवाइडेड बाय मास। W की वैल्यू 686 है, डिवाइडेड बाय M हमारे पास 70 है, तो ये G की वैल्यू आ जाएगी 9.8 न्यूटन पर केजी। प्रॉब्लम नंबर 8 है, A car of mass 1500 kg moving at 20 मीटर पर सेकेंड comes to a stop in 10 seconds। एक कार है जिसका मास 1500 kg है और वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड comes to stop in 10 seconds। 10 सेकंड के बाद वो रुक जाती है। जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
कैलकुलेट द एवरेज नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार, एवरेज नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो डाटा सबसे पहले हम नोट करते हैं। डाटा में क्या है, कार ऑफ मैस 1500 kg, m की वैल्यू 1500 kg है, मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और कम्स टू स्टॉप, जब वो रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इन 10 सेकेंड्स, t की वैल्यू 10 सेकेंड है। कैलकुलेट द एवरेज नेट फोर्स, f कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। F इक्वल टू एम ए की वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वी आई, वी एफ और टी यूज करेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो अब ये तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, इसमें पुट कर देंगे। एम की वैल्यू 1500 है, वी एफ की वैल्यू 0 माइनस वी आई की वैल्यू हमारे पास 20 है, डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू 10 है। तो ये फोर्स हमारे पास आ जाएगी माइनस 30,000 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है, ए स्पेसक्राफ्ट ऑफ मास 2500 kg इज एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन आउटर स्पेस। एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका मास 2500 kg है और वह एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आउटर स्पेस में। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट्स इंजन, फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में हमारे पास क्या है, सबसे पहले मास गिवन है 2500 kg का, एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कैलकुलेट दी फोर्स, एफ कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास टोटल 3 क्वांटिटीज हैं, एफ, एम और ए। फोर्स हम फाइंड करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। एफ इक्वल टू एम में वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी 12500 न्यूटन। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। एन एलिवेटर ऑफ मास 500 kg मूव्स अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक एलिवेटर है, लिफ्ट है जिसका मास 500 kg है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। कैलकुलेट द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, टेंशन कितनी होगी केबल में, जबकि जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में एलिवेटर का मास है m 500 kg, ये अपवर्ड मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन a 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैलकुलेट करनी है टेंशन t, जबकि g की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहली चीज जो नेट फोर्स है एक्ट करेगी उस एलिवेटर के ऊपर, वो क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन द टेंशन इन द केबल एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उस एलिवेटर का मास, टेंशन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, इस वजह से इनको क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे इनका, यानी कि नेट फोर्स F इक्वल होगी टेंशन माइनस W के। तो टेंशन इक्वल आ जाएगी, ये वेट उधर जाएगा तो इसमें ऐड होगा, यानी कि T इक्वल टू F प्लस W। अब F किसकी इक्वल होगा, ma के, और W किसकी इक्वल होगा, mg के। फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू ma और वेट का फार्मूला mg। यहां से m कॉमन आ जाएगा, m इंटू a प्लस g हो जाएगा। a और g की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, m की वैल्यू 500 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी 5905 न्यूटन। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।